स्वागत है। दिल्ली में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। लगभग सभी पार्टियां, सभी नुमाइंदे अपने अपने तौर पे चुनाव लड़ने के लिए उतारू हो चुके हैं। जनता भी देख रही है कि अपना 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 तालमेल तोल रही है कि कहां किस तरफ रुझान जाएगा। हम बात कर रहे हैं फिलहाल रिठाला विधानसभा की। रिठाला विधानसभा के बारे में बता दूं कि रिठाला विधानसभा के रिठाला वार्ड में आज से कुछ साल पहले जब निगम का चुनाव हुआ था तो जीते थे लोग। खैर वहां से उस समय में कांग्रेस थी, भाजपा जीती थी, अनिल शर्मा जी थे उस जमाने में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सेकंड नंबर पे उस समय एक चंचल शिवाज नाम के व्यक्ति ने चुनाव लड़ा था। सेकंड नंबर की पोजीशन पे आना और बिल्कुल पहली बार चुनाव में लड़ना, वो भी निर्दलीय में। पूरी दिल्ली, पूरी उत्तरी नॉर्थ दिल्ली के निवासी हक्का बक्का रह गए थे, राजनीतिक विशेषज्ञ हक्का बक्का रह गए थे कि ऐसा कैसे हुआ। भाजपा जीती तो उम्मीद करते हैं लोग कि आम आदमी या क्या नाम है कांग्रेस सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, पर एक निर्दलीय व्यक्ति का आना, फिर से इस बार चुनाव की लहर शुरू हुई। फिर वही सेकंड नंबर का व्यक्ति दोबारा लाइन के अंदर मौजूद है चंचल शिवाज के पास में, जो दोबारा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। चंचल जी, सबसे पहले मुझे बताइए कितनी मेहनत, क्या प्रयास कर रहे थे कि उस समय में बड़ी बड़ी पार्टियां लाइन में थी, बीएसपी, एनसीपी, शिवसेना तक, लेकिन आपने उस समय में सेकंड पोजीशन हासिल करी? नाविक भाई, मेरा जन्म बुधविहार फेज 2 में हुआ जी, और मेरी जो सोच रही थी, क्योंकि वहां के जो हालात थे वो हमने बचपन से देखे हैं। वहां जो सुविधाएं थी वो कभी हमें मिली नहीं, तो उनको लेके मेरे मन में एक चीज थी कि भाई हम क्यों ना इसमें एक शुरुआत करें, पहल करेंगे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में, मान लीजिए आज बुधविहार कोई छोटी मोटी कॉलोनी तो है नहीं, बहुत एक अच्छी आबादी हो चुकी है। पहले क्या होता था कि वहां पे गाँव का प्रभाव हुआ करता था। जैसे वहां पे रिठाला है या फूट गांव है, उन्हीं की जमीन थी एग्रीकल्चर की, जिसपे ये कॉलोनी बसी। तो हमने देखा कि सड़कें, गड्ढे, पानी, बिजली, स्कूलिंग, जिसकी तो आज भी किल्लत ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी एक शुरुआत करते हैं। तो मैंने इसका एक विजन बना के लोगों को समझाया। पुराने लोग थे क्योंकि पैदा हुए थे, साथ में रहते थे सब लोग, तो एक माहौल बना। माहौल के साथ साथ सब लोगों ने उसका समर्थन किया और मेरी जो शुरुआत थी वो यही थी कि बदलाव लाना है। अब उस वक्त में पार्टी अगर मेरे साथ होती या दल होता तो निश्चित तौर पर मेरी जीत थी, कोई मुझे हरा नहीं सकता। और वो प्रयास फिर मैंने दोबारा पुनः दोहराया 2017 में, आपको याद होगा जी। पहला 2012 में, फिर 2017 में, और अब 2022 चल रहा है। अब इस बार भी बड़ा असमंजस में आ गया हूं, क्योंकि देखिए जो पार्टियां हैं वो आज भी बाहर के कैंडिडेटों को ज्यादा वरीयता दे रही है, जिनका वहां पे कोई अस्तित्व और वजूद नहीं है। भाजपा की जो टिकट है ये बाहरी टिकट है, ये वहां का स्थानीय आदमी नहीं है। आम आदमी पार्टी का जो व्यक्ति है उसका जो पिछला कार्यकाल रहा निगम पार्षद का, हालांकि आम आदमी पार्टी ने बदल दिया, अजीत झा की जगह दूसरे को टिकट दिया, लेकिन कार्यशैली मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की भी बेहतर रहने वाली है। तो इस बार मेरे को लगता है बुधविहार के अंदर बुधविहार की जनता को, रिठाला की जनता को निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इन पार्टियों के चक्कर में फंसे रहेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि बुधविहार का विकास हो पाएगा। आप धरातल पे एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, युवा पीढ़ी को वहां पे कोई स्कूलिंग नहीं है। सबसे बेकार बात मेरे को ये लगती है कि इतनी आबादी के अंदर वहां पे एक स्कूल नहीं है। पूरे बुधविहार फेज 2 के अंदर कोई सरकारी स्कूल नहीं है। सेकेंडरी कोई ऐसी वहां पे सरकारी सुविधा नहीं है जिससे वहां के स्थानीय लोगों को फायदा मिले। कम्युनिटी सेंटर, चौपाल, कुछ भी, मैं कहता हूं जो भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सुविधाएं हैं उनमें कुछ भी नहीं है। केवल राजनीति के नाम पे, लेंटर पे पैसा खाने के लिए लोग वहां पे चुनाव लड़ते हैं कि बस मकान बनेगा तो हम उससे पैसा खाएंगे और हम यहाँ पे प्रधानीगिरी करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये चीजें जो है खत्म करने की जरूरत है। और बुधविहार रिठाला के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या रही है, देखो भावुकता की एक सीट है, मैं आपको बताता हूं। पूर्वांचल का यहाँ पूरा जोर है और भिन्न भिन्न सब लोग, उत्तर पश्चिमी, उत्तर प्रदेश से, पूर्वी से सब लोग आके बसे हुए हैं। सबका यही मानना है और पिछले हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो सीट है ये हमेशा बाहरी लोगों के ही कब्जे में रहे। अभी तक किसी स्थानीय लोग व्यक्ति को यह मौका नहीं मिला कि वो वहां पे काम कर सके। तो इस बार इस वजह से काम भी नहीं हो पाते। नहीं, लोकल आदमी जो वहां की दुख तकलीफ उठा रहा है, उन सड़कों से गुजर रहा है, उन बिना स्कूल वाली गलियों से गुजर रहा है, उसको जो तकलीफें मालूम है, बाहर से आए व्यक्ति को मालूम ही नहीं मालूम होता ना। एक्चुअली मैं, अब मेरी उम्र
40-42 साल है, तो मुझे पता है कि मैंने बुद्ध विहार के लोगों को किस हालात से और कब देखा। सिर्फ मैं कहना चाहता हूं, शीला दीक्षित जी के जब कार्यकाल था, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उस वक्त में फ्लड डिपार्टमेंट से जो पैसा अनाउंस हुआ था, उसके ही चलते इस पूरी कॉलोनियों का जो नरक से जो बाहर आई थी, ये वही देन है, वो माननीय शीला दीक्षित जी की देन है। अदर किसी नेता का मैं आज में कोई वो नहीं मानता। हाँ, उसके बाद दोबारा फिर लोगों ने पैसा कमाने के लिए सड़कें तोड़वा के सड़कें बनवाई होंगी, लेकिन जो असली नर के जीवन से बाहर लाने का काम अगर किसी ने किया था तो शीला दीक्षित जी ने किया था। बाकी क्रेडिट किसी ने भी लिया हो, उस समय के जो हमारा विधायक कुलवंत राणा था, उस वक्त में क्रेडिट किसी को भी मिला हो, लेकिन वो जो काम हुआ था वो सिर्फ शीला दीक्षित जी के टाइम हुआ था। केजरीवाल सरकार के अंदर केवल पैसा कमाने का काम हुआ है, पैसा कमाया जा रहा है और धड़ल्ले से कमाया जा रहा है, सड़कों को तोड़ा जा रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है। आज अगर मैं इसका आर्कोलॉजिकल सर्वे करा दूं तो वहां का ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। मानसून के अंदर वहां घरों में लोगों के पानी भर जाता है। ये पाइप डाल डाल के इन्होंने 10 इंची के प्लास्टिक के, इनका कोई ड्रेन सिस्टम ही नहीं है। गलियों का लेवल डाउन है, रोड का लेवल अप है, तो पानी जाएगा कहां? ये उल्टा घरों में घुसेगा। केवल पैसा कमाने के चक्कर में, आनंद फानन में ये कार्य किया गया और कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं है। मैं इसको कोई विकास नहीं मानता। विकास करना है तो युवाओं का करो, विकास करना है तो वहां के क्षेत्र की समस्याओं का विकास करो, जो वहां की मूलभूत। देखिए, कोरोना काल के अंदर कोई नेता नहीं आया आगे। आप तो पत्रकारिता कर ही रहे थे और आपने सारा सर्वे भी किया, देख रहे थे आप कोरोना काल के अंदर कौन सा नेता। पूरे कोरोना काल में आप ही का दूध और आटा बटता हुआ नजर आ रहा, लेकिन कोई भाजपा और कांग्रेस नजर, आम आदमी नजर नहीं आ रहे थे। नावे भाई, हमने उसका बखान नहीं किया कभी, लेकिन जो आज 9 सिखिए वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जरा उनसे ये पूछिए कि आप जनता से कितना जुड़े और कितने जनता के लिए आपने काम किया। जब वाकई जनता को जरूरत थी उस वक्त उनका हमदर्द कोई बने, कोई नेतृत्व उसका साथ दे, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। एक मैंने अपने बजट से, मेरा कोई बजट तो है नहीं, मैं कोई विधायक नहीं, निजी फंड से मैंने अपने निजी फंड से लोगों की सेवा करी और निस्वार्थ करी। मैं उनको कभी कहने नहीं जाऊंगा कि मैंने आपको ये दिया वो दिया तो आप मुझे वोट दो। हाँ, बुद्ध विहार की जनता से, मेरी विठाला की जनता से अपील है, सही चुनाव करें। दर्शकों, मैं बताना पसंद करूंगा कि ये चंचल शिवराज का बड़प्पन और औपचारिकता है कि उन्होंने लेकर, लेकिन जिस समय लॉकडाउन का और कोरोना काल का दौर चल रहा था, तो ये अपने निजी फंड से वहां पे बुद्ध विहार फेज 2 के तकरीबन सभी गलियों के अंदर दूध, आटे की बोरियां, दालों के पैकेट, नमक, पता नहीं और कितनी सामग्री, और उस समय दूर दूर तक चुनाव का कोई नामो निशान नहीं था। जी नेताजी, एक बात बताइए, चलिए ये आपने जो बातें कही बहुत बढ़िया कही, लेकिन अब हम आते हैं जनता के काम पे। कोई ना कोई तो जीतेगा, मान के चलते कि जनता आपको अगर चुनती है, वोट देती है, क्या क्या काम करने का आप जनता का इरादा रखते हैं? आपने कहा जी मैं बचपन से उन्हीं गलियों के अंदर पला बड़ा, वहां की दुख तकलीफ मैं औरों के, बाहरी लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर जानता हूं। क्या समस्याएं आप दूर करेंगे, क्या वादा करते हैं? हर पार्टी ने अपना एक गारंटी पत्र, एक वादा पत्र दिया है। आप अगर निर्दलीय या जैसे भी लड़ते हैं तो आप क्या वादा जनता के लिए करते हैं? नावेद भाई, मेरा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, बुद्ध विहार फेज 2 के जो युवा हैं आज नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। अच्छा, बहुत बड़े स्तर पे नशे का वहां पे वो चल रहा है। शराब पीने लगे, शराब भी, स्मैक भी और अन्य प्रकार के नशे वहां का युवा पीढ़ी करने लग रही है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि वहां पे शिक्षा का अभाव मेरे को लगता है बहुत ज्यादा है। लिटरेसी लाने की जरूरत है वहां, और उसके लिए वहां पे सबसे अच्छी शुरुआत आप, और अच्छी आबोहवा, एजुकेशन सिस्टम वहां का मजबूत, कम से कम एक स्कूल तो वहां दिया जाए, एक तो होना चाहिए। मेरी हमेशा से मांग रही है कि इतनी बड़ी आबादी में कम से कम एक स्कूल तो किसी विधायक, सांसद या किसी के भी द्वारा एक स्कूल होना चाहिए। इस पे किसी ने कोई विचार नहीं किया आज तक। सेकेंडरी मेरा जो मानना है कि इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर हर आदमी के पास इतना बजट नहीं है कि वो वाटिका या फार्म हाउस में जाके ये अपनी बेटियों की, हमारी बहनों की शादी का जब मसला आता है तो किसी का कम बजट होता है, किसी का नहीं होता। तो एक सरकार द्वारा क्या इतनी बड़ी कॉलोनी के अंदर कोई ऐसी लैंड नहीं है जिसमें एक कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाए, ताकि ये उन गरीब लोगों का भला हो जो लोग फार्म हाउस में कर्जा लेके उनको बुक करते हैं, लाखों लाख रुपया देते हैं। वेरी गुड। तो उनको उससे निजात मिले। लोअर मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोगों की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, लोअर मिडिल ज्यादातर, क्योंकि वहां रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमने
बहुत कुछ सोच रखा है। और तीसरी चीज जो सबसे अहम है आज के वक्त में, वो है वहां पे प्लांटेशन जी। आप पूरे बुद्ध विहार में घूमिए, वहां पे आपको ऑक्सीजन के नाम पे किसी गली में कोई पेड़ ही नहीं मिलेगा। मतलब मानो ऐसा लगता है मैं ओमान देश में आया हुआ हूं और जहां सड़कों के नाम पे सिर्फ मकान ही मकान है और पौधों का तो कहीं कोई दिख रहा ही नहीं है। अरे क्या निगम पार्षद का काम ही यही है, अवेयरनेस और क्लीननेस। इस पे काम कहां हुआ? डेंगू मच्छर पनप रहा है, नालियां भरी पड़ी है, हालात बद से बदतर है। आप घूमिए, आप देखिए, मैं चलता हूं आपको लेके। उन पे पिछले 5 सालों में अभी ज्यादा विकास तो हुआ, 5 सालों में हुआ। कबाड़ी की दुकान से सेक्टर 24 में कोठी और 5 गाड़ियां आई, लेकिन जनता वहीं की वहीं पिसती रही। वो कूड़ा जो उस गली के नुक्कड़ पे 5 साल पहले पड़ा था, वो आज भी पड़ा है। और मैं दावा करता हूं अगर फिर इन लोगों को दोबारा मौका दिया गया, वो कूड़ा फिर 5 साल वहीं पड़ा रहेगा। ये मैं लिखित तौर पर दे सकता हूं। तो वहां बुद्ध विहार में प्लांटेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां प्लांटेशन नहीं होगी तो हवा अच्छी नहीं होगी, हवा अच्छी नहीं होगी, हमारे युवाओं की ग्रोथ कैसे होगी। और फिर चौथे नंबर की बात, जो सबसे अहम बात आ जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो हम रोहिणी से यूज करते हैं, जितना भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हम रोहिणी से यूज करते हैं, उसका पूरा इस्तेमाल बुद्ध विहार में रिठाला रोड पे कई बार ये सेवाएं शुरू की गई, बस सेवाएं 2 बार 3 बार पहले चालू की गई, फिर उनको बीच में 247 स्थगित कर दिया गया, पहले शुरू करी गई। हाँ, तो मेरा मानना ऐसा है कि बुद्ध विहार के अंदर एक बस की सुविधा हो, बस स्टैंड बनाया है, बिल्कुल, ताकि जो हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको दूर ना जाना पड़े, उनको नजदीक से ही उनका। वेरी गुड है, ये तो वाकई ये मेरी एक मानना है। और फिर सबसे अच्छी चीज क्या है, कोई स्टेडियम नहीं है। हम पिछले कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि प्रिंस स्कूल के सामने पार्क का उद्घाटन होने जा रहा है। पार्क कृष्णा तीर्थ के टाइम से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ, और उसका कई बार इनॉग्रेशन भी होता है, पता नहीं फिर वो कहाँ फाइलें चली जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार के पास लैंड नहीं है, लेकिन नियत नहीं है, किसी की नियत नहीं है। तो एक मैं चाहता हूं कि युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनाया जाए, ताकि ये जो नशे में जो लिप्त हो रहे हैं इनको प्रोत्साहन मिले, खेलकूद में बढ़ावा हो, और ये युवा पीढ़ी जो हमारे आने वाला भविष्य है ये अच्छे रास्ते पे चले। हम तो ऐसी कामना करते हैं। और क्षेत्र की जनता से लेंटर के पैसे खा के अपना पेट बढ़ाने का काम तो चंचल शिवाजी ने ना कभी सोचा ना कभी सोचे। तीसरी बार चुनाव मैदान में आने की सोच रहा हूं, तो मैं सेवा के भाव से ही आने की सोच रहा हूं। जीतने वाला तो एक बार आया, जीत के चला गया, पैसा कमा के निकल गया। मेरी सोच केवल और केवल मात्र ये है कि वहां की विकास को लेके, वहां के एजुकेशन सिस्टम को लेके, वहां के ट्री प्लांटेशन को लेके, वहां के स्किल को लेके, वहां के युवाओं को लेके, महिलाओं को लेके, बस स्टैंड को लेके, जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जो स्थानीय नागरिक पिछले 40 सालों से वहां रह रहे हैं उनको मिलना चाहिए। और ये लड़ाई मैं लड़ता रहूंगा। मेरी जीत हो हार ना भाई, इससे मैटर नहीं करता है। मेरा मैटर ये है कि मैं वहां के विकास के लिए लड़ता रहूंगा। स्ट्रीट लाइट पे बात करते हैं। बुद्ध विहार फेज 2 के अंदर महिलाओं को अंधेरे वाली गलियों का बड़ा सामना करना पड़ रहा है कई साल से। एक्चुअली में ऐसा है ना, यहाँ भी राजनीति है। नेताओं के घरों के पास स्ट्रीट लाइट लग जाती है, आम जन पहुंच नहीं पाता उनके पास, तो उनके यहाँ नहीं लग पाती है। सामान्य तौर पर अगर किसी काम को करा जाता है तो उसमें भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन क्या होता है ना, वो राजनीति हावी हो जाती है कि ये मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है तो उसके चौराहे पे तो लगवा देता हूं, वो भाजपा का कार्यकर्ता है तो उसके यहाँ छोड़वा देता हूं। तो ये जो एक राजनीति का एक जो रंग भेद है, रंग भेद कहूंगा इसको मैं, कि कोई कुछ, तो ये नहीं होना चाहिए। विधायक पूरी वहां की आवाम का है, विधायक पूरी वहां की जनता का है। वो हर एक विकास को जनता के विकास का सोच के काम करना चाहिए, ना कि वहां कार्यकर्ता को लेके आप चले। आपको याद होगा महेंद्र गोयल जब चुनाव लड़ा तब भी मैं उन्हीं के साथ था, और मैंने उनसे वादा लिया था कि आप यहाँ की जनता के लिए कम से कम एक स्कूल की सुविधा करेंगे, आप एक यहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे, लेकिन उसने धोखा दिया। और जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो यही वो शख्स है जिसने वहां पे सबसे विशाल काय मटका फोड़ प्रदर्शन किया। हाँ, मैंने उन्हीं के कार्यालय के सामने उन्हीं का पुतला दहन किया, और मैंने कहा कि आपने जो जनता से मांगे कही वो आपने पूरी नहीं करी, और आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आपको जिताया, तो उसका बड़ा विरोध हुआ, तो हमारी बिगड़ गई। क्योंकि मैं किसी पार्टी के लालच में नाविद भाई नहीं हूं, मुझे केवल जनता का विकास चाहिए बस। और जनता के विकास के लिए हम देखिए, ये माध्यम है चुनाव, क्योंकि आपके पास सुविधाएं जब ही आ सकती हैं, पावर जब ही आ सकती है, काम कराने की शक्ति जब ही आ सकती है। आप अपने निजी फंड से तो आप इतना सारा काम नहीं करा सकते, तो उसके लिए चुनाव लड़ना है, चुनावी प्रक्रिया है।
अब उसमें हम जब देख रहे हैं कि आज भी हालात वही है, आज भी बाहरी लोगों को ज्यादा बढ़ चढ़ के वहां पे भेजा गया है, तो हालात वही रहेंगे। अब ये जनता को फैसला लेना है कि जनता बाहरी कैंडिडेट्स को चाहती है या फिर वहां के मौजूदा ऐसे इंसान को चाहती है जो वहां उनके लिए लड़ सके, उनकी आवाज बन सके, उनके लिए काम कर सके। और एजेंडे तो बहुत बड़े हैं भाई, नावेद भाई, बहुत बड़े एजेंडे हैं। अभी सारे मैं इस इंटरव्यू में नहीं बता पाऊंगा। मेरी जो सोच है, मैं इसको एक आइडियल वार्ड बनाना चाहता हूं, वेरी गुड, जिसके लिए लोग दूर से देखने आए कि हाँ भाई ये रिठाला वार्ड है, ये ऐसा ही वार्ड सबका वार्ड होना चाहिए। क्या बात है। जहां पे प्राइमरी से लेके और सेकेंडरी एजुकेशन तक, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल सर। अगर जिस क्षेत्र का एजुकेशन सिस्टम मजबूत है और वहां पे स्पोर्ट्स मजबूत है, वहां पे वो अलग ही आपको नजर आएगा। और वहां की स्वच्छता, क्लीननेस, वो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव माइंड होता है ना, घर से निकलते हैं, सड़कों में पन्नी देखते हैं, गटर का पानी चलते हुए देखते हैं, तो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो वीक हो जाती है। और हम घर से निकले, हमें अच्छे फूलों की खुशबू नजर आए, हरे भरे पेड़ नजर आए, तो हमारा दुगना काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन मैंने जैसा बताया, बुद्ध विहार मुझे ओमान देश से कुछ मिलता जुलता लगता है कि वहां सिर्फ सड़कें हैं, मकान है और पेड़ पौधे नहीं है। आप देखना सर्च करके ओमान के, तो वहां भी 2012 में 14,000 के आसपास आपको वोट पड़े थे, जो सेकंड पोजीशन लेकर आए थे। क्या लगता है आपको, इस बार आप क्या महसूस करते हैं जनता के लिए आपसे? नावेद भाई देखो, फैसला जनता को लेना है, मैंडेट जनता को देना है। जनमत वो जनता फैसला करती है, लेकिन सही गलत का फैसला करना, क्योंकि आप लोकतंत्र डेमोक्रेसी के अंदर 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है अपना प्रत्याशी चुनने का, अपना एक नेता चुनने का। और उस नेता के अंदर आप ये देखिए कितनी एबिलिटी है, कितनी योग्यता है, क्या वो निकालने की क्षमता है, काम निकालने की क्षमता है, लिटरेट है, इलिटरेट है, कम से कम आप ये तो समझिए, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश कीजिए, आप उसके पीछे का इतिहास जानिए और फिर बड़ा सोच समझ के फिर उस फैसले को लीजिए। और मैं ये नहीं कहता, देखिए सब जगह सब लोग नहीं वोट दे सकते, सबके अलग अलग मत, अपनी भावनाएं हैं, कुछ भाजपा में भी देंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि निगम पार्षद का जो चुनाव होता है, ये किसी पार्टी एजेंडे का चुनाव नहीं होता, ये स्थानीय समस्याओं के समाधान का चुनाव होता है। और स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय नागरिक ही कर सकता है, वहां किसी पार्टी का कोई पोर्टफोलियो काम नहीं कर सकता। पिछले 15 सालों से बीजेपी लगातार एमसीडी के अंदर है, कौन सा ऐसा विकास कर दिया, बता दीजिए आप मेरे को, जो हमको ये नजर आया हो कि यहाँ पे एमसीडी की तरफ से विकास हुआ हो। अब ठीक है, केजरीवाल जी आ जाते हैं 10 गारंटी की शर्तों को लेते हुए, अरे आप भी तो 8 साल से विधायक बन के बैठे हुए हो उसी क्षेत्र के अंदर, आपने कौन सा विकास करके दिखा दिया? मुझे एक ऐसी योजना बता दे, स्थानीय जो विधायक है महेंद्र गोयल, मुझे एक योजना बताएं जो वो क्षेत्र के लिए लेके आए हों, जिससे युवाओं का, वहां की आम जनता का या आम लोगों का कुछ भी फायदा हुआ हो। एक मेरे को योजना गिनवा दे कोई। सड़कें बनती है तो इनकी जेब में पैसा जाता है, ये योजना इनके लिए बनती है, ना कि जनता के लिए। ये जितनी बार टूटेगी उतनी बार इनका फंड बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन जो ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लोगों को फायदा पहुंचे डायरेक्ट, वो कौन सी ऐसी एक योजना मुझे बता दीजिए। नेतागिरी बहुत लोगों ने करी है क्षेत्र के अंदर, बड़े बड़े जो दिग्गज लोग रहे, लेकिन विकास के नाम पे सब जीरो रहे, सबने ठगा है। और आज भी ये ठटेरे फिर ठगने आ गए हैं और ये ठग के ही ले जाएंगे, और ये जनता ऐसे ही ठगती रहेगी और ठगती आएगी। मेरे को पता है इन लोगों को विकास नहीं चाहिए, इन लोगों को केवल ये चुनावी माहौल है, इनके लिए एक मेला है, मेले में झमेला है, झमेले में सब रेला है, कुछ नहीं आएगा पल्ले, लास्ट में देख लेना वहीं हो जाएगा काम। क्योंकि लोग सोचना नहीं चाहते, लोग अपने वोट का अधिकार जानते ही नहीं, और जागरूकता लाना हमारा काम है, वो हम मैदान में लाएंगे और जन जन को बताएंगे। और फैसला जनता को लेना, नावेद भाई, वो किसको समर्थन देती है किसको नहीं देती है। मेरी तो हाथ जोड़ के लोगों से अपील है, बड़े अच्छे और विचार और सभ्य उम्मीदवार को ही अपना नेता चुने। गुड। क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, सबका एक मंथन करें, चिंतन करें और ये देखें कि कौन व्यक्ति कार्य करने की क्षमता रखता है, उस व्यक्ति का चुनाव करें। बहुत